ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सामने यहाँ पर ध्यान देना सारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। तो DE आपको कहां दिख रहा है? ये हो गया DE, ये किसके पैरेलल है? BC के। ठीक है, और क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ साइड AD इज, आपको AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। बाकी तीनों की आपको लेंथ दी हुई है। ठीक है, अब आपको पता है जब भी किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाई जाती है तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है? BPT। और BPT से बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। बाकी दोनों साइड मतलब कि AB जो है वो जिस रेशियो में डिवाइड होगा, कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? AD अपॉन DB। ये रेशियो इक्वल होगा इस वाले रेशियो के, मतलब कि AE अपॉन EC। ठीक है, कई बच्चों ने यहां तक किया था, उसके बाद कैलकुलेशन में पूरा गलत सलत कर दिया। अब देखो क्या करना है, AD की जगह पे AD रहेगा अपॉन DB के प्लेस पे कितना आ जाएगा? यहां पर 7.2। AE के प्लेस पे आ जाएगा 1.8 अपॉन EC के प्लेस पे आ जाएगा 5.4। समझ में आया क्या करना है? अब उसके बाद सिंपली आपको पॉइंट हटाना है, तो ये हो जाएगा AD अपॉन ये 7.2 फिलहाल एज इट इज रहने देता हूं, इज इक्वल टू 18 अपॉन 54 लिख सकते हैं इसको। 18 अपॉन 54, दोनों से मैंने पॉइंट हटा दिया। 18 1 जा 18, कितने बार में जाएगा? 3 जा। तो AD अपॉन 7.2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। अब 7.2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो AD इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3। फिर उसके बाद अगर डायरेक्ट कट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 72 अपॉन 30 लिखो। अब 3 से कट करो, 3 10 सा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, सो यू विल गेट 2.4। समझ में आए? बहुत सारे बच्चों ने यहां कैलकुलेशन में ही गलती कर दी, बहुत सारे बच्चों ने, मैं बता रहा हूं। तो आप वो चीजें केयरफुली करो, नहीं तो ऐसे इजी क्वेश्चन जिसमें मिलने 1 मार्क वो 0 हो जाते हैं सीधा। स्टेप मार्किंग तो रहती ही नहीं ऐसे MCQ वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट एक दिन पहले मैंने क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन था, उसके बाद भी बहुत से बच्चों ने गलत बनाया। ठीक है, मैंने क्या बताया था? ये देखो, इस तरह से एक पोल है, पोल की हाइट आपको दी हुई, कितनी दी हुई? पोल की लेंथ 6 मीटर, उसके शेडो की लेंथ कितनी है? 4 मीटर। और एक टावर है, एट द सेम टाइम टावर की शेडो की लेंथ आपको दी हुई है, कितनी है शेडो की लेंथ? 28 मीटर। आपको टावर की हाइट निकालनी, मान लेते हैं टावर की हाइट x है। तो भाई दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? दोनों ट्रायंगल राइट एंगल होंगे, और कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। तो दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो मतलब कितना हो जाएगा? ये x अपॉन 6। दोनों के बेस का रेशियो मतलब 28 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 7 जा 6, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x की वैल्यू 42 आ गई। दैट्स इट। मतलब याद हो जाता है इतने में तो आंसर। एक दिन पहले अगर किए रहते हैं मतलब अटेंटिव हो गया अगर क्लास में। कितने लोगों ने इसको गलत बनाया? हाथ उठाओ तो। गलत बनाया? क्यों गलत बना भाई? हाँ, इतना इजी क्वेश्चन, और मैंने बोला भी था पढ़ाते समय कि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान देना अगले बार, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अब जैसे ये इस एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो ट्राइंगल है ABC और PQR। अब इसमें बोल रहा है इन दोनों ट्राइंगल के साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। अब कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस कौन से? पहले हमको पता है एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? PQR है। लेकिन ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? P है कि Q है कि R है? ये कैसे पता चला Q है? हमने देखा, देखो ए बी यहां पर है, ए वाला टर्म यहां पर है, जहां जहां पर ए आ रहा है वहां वहां पर कौन आ रहा है? क्यू आ रहा है। तो ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? क्यू होगा। समझ गए ना? फिर उसके बाद अगला टर्म देखेंगे, तो अगला टर्म आपको क्या दिख रहा है? बी। तो ए का करस्पॉन्डिंग अगर क्यू है तो बी का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? आर। तो बी का करस्पॉन्डिंग हो गया आर। तो अब बच गया सी, तो सी का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? पी। समझ में आया?
तो ए बी सी का जो करस्पॉन्डिंग या सिमिलर ट्राइंगल होगा वो कौन सा होगा? क्यू आर पी, ये वाला होगा। तो ए बी सी, अब देखो पहले क्या दिया और पी क्यू आर दिया हुआ है, तो अगर पी क्यू आर ले रहे हो तो कौन सा आना चाहिए? सी, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? ए, फिर क्या आना चाहिए? बी। देखो यही आ रहा है, पी क्यू आर और सी ए बी मैच करके देख लो करस्पॉन्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही निकल गया। समझ गए कि नहीं? ये बाकी में देखो सेम नहीं आ रहा है, जैसे पी का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या दे दिया है? ए, लेकिन पी का करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? सी, तो ऑप्शन गलत है वाला। यहाँ क्या दे दिया? सी का करस्पॉन्डिंग पी, तो ये तो सही है। बी का करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? क्यू, लेकिन बी का क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। समझ गए ना? ऐसे आराम से चेक करके आप निकाल सकते हो कौन सा सही आएगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन मतलब इसमें डेटा थोड़ा सा चेंज होगा, XYZ या कुछ किया होगा, बेसिक में आया था पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में। समझ गए ना? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन है, टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये मैंने एकदम स्टार्टिंग पहली क्लासेस में बताया था, फिर भी मतलब कई बच्चों का गलत है, मतलब 4-5 बच्चों का गलत है। ठीक है, गलत है तेरा भी। सिमिलर, एक जैसे दिखते हैं। अभी ना आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी आंसर पूछूंगा मैं, और बोलना मत सब एक साथ ना, जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा, तब पता चलेगा कितना फंडामेंटल क्लियर है। ठीक है, तो सारे सर्कल एक जैसे दिखते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट मतलब साइज सेम होना चाहिए, शेप से सेम है मतलब कैसे होंगे? सिमिलर। शेप और साइज दोनों सेम है तो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर ये चीज? ओके, नेक्स्ट। ये तो भाई एकदम एकदम ही मेरे को समझ में नहीं आया, कई बच्चों ने इसको सिमिलर बोल दिया है। स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। रोम्बस कैसे दिखता है प्रखर? ऐसा दिखता है ना रोम्बस। सही है तेरा? अच्छा सॉरी, तो पता नहीं किसी का गलत मैं देखा था, तेरा गलत है। हाँ, मतलब जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सही करेगा उसमें कुछ बच्चों ने गलत किया। इसने भी गलत किया क्या? ठीक है, इससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या सिमिलर दिख रहे हैं? सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है भाई? एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल इक्वल है क्या? खत्म, वहीं पर करना ही नहीं है फिर सिमिलर। समझ गए कि नहीं? एंगल इक्वल है तो शेप एक जैसा है ही नहीं, शेप एक जैसा नहीं है मतलब सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट होने का सवाल ही नहीं उठता। तो आंसर क्या आएगा? नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में मैंने एक या दो लोगों को वेरी गुड या गुड दिया है, किसी को दिया है पता नहीं, मेरे ख्याल से एक तो अभिमन्यु ने बनाया सही शायद, और एक किसी ने बनाया है, याद नहीं आ रहा है। हाँ, तूने आधा सही बनाया, थोड़ा सा छोड़ दिया। ठीक है, ओके। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारे बच्चे ध्यान देना, आंसर करना, मैं पूछूंगा। क्या लिखा है पहली लाइन में? ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ। मतलब समझ लो ए का करस्पॉन्डिंग क्या है? डी। ए का करस्पॉन्डिंग है डी, और बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? बी का करस्पॉन्डिंग है ई। समझ रहे हो ना? ये बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? ई। इसका मतलब अगर मैं साइड्स को मार्क करूं तो ये ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? डीई, ये वाली करस्पॉन्डिंग होगी। समझ गए ना? फिर उसके दूसरी तरफ आता हूं, अगर मैं देखता हूं कि ये बीसी है तो बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? ईएफ, तो ये बीसी का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ईएफ। समझ गए? फिर तीसरा जो बच गया वो आपस में अपने आप करस्पॉन्डिंग है, मतलब कौन सा? ये वाला और ये वाला, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग है। तो पहले करस्पॉन्डिंग साइड्स को आइडेंटिफाई करो। ज्यादातर बच्चों ने यहां गलती कर दी, करस्पॉन्डिंग को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया। लोगों ने क्या देखा? ये ए बी है तो उसका करस्पॉन्डिंग ये डीएफ हो जाएगा, ऐसा सोच लिया। ये इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ वाला इसका भी, ऐसा नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? देखो ऑर्डर जैसा दिया हुआ है, ए बी है ना, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? डीई, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? डीई होगा। समझ में आया ना कैसे देखना है? जैसा आपको दिया हुआ है वैसे, कैसा रखा हुआ है वैसे नहीं होगा। ठीक है, जैसे मेरा राइट हैंड ये वाला है लेकिन तुम्हारा राइट हैंड मेरे अपोजिट आएगा, क्योंकि तुम लोगों का ओरिएंटेशन और मेरा अलग अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसलिए आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि सिमिलैरिटी कैसा दिया हुआ है। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स हमको मिल गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स में क्या रिलेशन होता है? रेशियोज इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये वाला लेता हूं ए बी, तो ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा? उसका करस्पॉन्डिंग डीई, तो ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा? डीई। समझ गए? दैट इज इक्वल टू, दूसरा ले लो ए सी, उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? डीएफ, तो यहां आ जाएगा ए सी अपॉन डीएफ। क्या ये समझ में आया? अब ए बी की वैल्यू कितनी है?
2x माइनस 1 अपॉन DE की वैल्यू कितनी है 18, दैट इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है 3x अपॉन DF की वैल्यू कितनी है 6x। समझ में आया? यहां तक तो बढ़िया है, लेकिन अभिमन्यु ने इसको ना बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया, मल्टीप्लाई करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आया। उसकी जगह भाई इतना ही करना था सिंप्लीफिकेशन, ये x और ये x को काट देना, 3 1 जा 3 2 जा। समझ गए कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू इधर पे कितना हो जाएगा 1/2। ये इधर 18 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 अपॉन 2, 2 1 जा 2 9 जा। समझ गए ये चीज? तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 9, माइनस 1 उधर गया तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा 9 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अपॉन 2 मतलब की 5, x इज इक्वल टू आ गया 5। यहां तक अनुदिश का सही है। उसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सारे साइड की लेंथ निकालनी है, तो मतलब x की जगह पे 5 यहां रखो, कितना आएगा ये 5 2 10 माइनस 1 मतलब 9, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी 9, इसकी कितनी आ जाएगी 15, इसकी कितनी आ जाएगी 10 प्लस 2 मतलब 12, इसकी कितनी आ जाएगी 30, ये कितना 18 तो ये ऑलरेडी दिया है, ये कितना आ जाएगा 15 प्लस 9 24। समझ में आया? और काव्य, काव्य ने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 18। करस्पॉन्डिंग तो सही निकाला लेकिन इक्वल कर दिया। भाई इक्वल किस में होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में होता है, लेकिन ये कौन से ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है? काव्य समझ में आया? ओके, तो ये क्वेश्चन टफ था क्या बताओ मुझे? नहीं था ना, बस थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस करके आना था, एक आध दो क्वेश्चन देख के आने थे। मैंने बताया ऐप में जो मैंने क्वेश्चन पेपर डाले हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे हैं, उसी में से मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, और उससे तो मैं बहुत आसान वाले क्वेश्चंस ही दिया हूं। अभी अभी जब हम और प्रैक्टिस करेंगे तो और धीरे धीरे हायर लेवल पे जाने वाले। ठीक है, हटा दो उसको मैं फिर अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, ये तो ऐसे ही थे, ये तो बार बार हमने किया हुआ है प्रैक्टिस, तो इसको मैं नहीं बता रहा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करना था और नीचे वाले में कन्वर्स। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हम लोगों का बचा हुआ था जिसको हमें आज की क्लास में कवर अप करना है एनसीईआरटी से, फिर मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लेके आया उसको कंप्लीट करूंगा। हाँ दूंगा क्लास एंड होने में। क्या हो गया, स्टार्ट करें? ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी of triangle ABC are respectively proportional to PQ, PR and PM of triangle PQR। ये बहुत लंबा स्टेटमेंट है, समझ में आया कि नहीं? पहले ट्राइंगल में तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है, कौन कौन सी है, AB AC और एक मीडियन है AD। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये ट्राइंगल ABC हो गया, इसमें AB मतलब ये, AC मतलब ये, और इसका मीडियन जो है AD है। मीडियन मतलब वो ऐसा बनता है, मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये हो गया उसका मीडियन। समझ गए ना यहां तक? ये प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू PQ PR एंड PM और अनदर ट्राइंगल PQR। तो ये अनदर ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल को हम मार्क करते हैं ट्राइंगल PQR। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। क्लियर? अब यहां पर PM बना देते हैं, ये हो गया PM। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब क्या शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ABC और PQR ये दोनों सिमिलर है, आपको प्रूव करना है। रेशियोज कौन कौन से इक्वल गिवन है एक बार मैं मार्क कर देता हूं। ये वाला रेशियो इसके इक्वल है, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, ये तीनों करस्पॉन्डिंग रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है ना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AB अपॉन, नहीं यहां पर ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहां लिख देते हैं AB अपॉन PQ is equal to AD upon PM is equal to AC upon PR। ये वाले रेशियोज आपस में इक्वल है। और क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में हमको, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ये गिवन में लिख देना और ये टू प्रूफ में लिख देना। हो गया यहां तक?
हो गया यहां तक सभी का? ओके। अब इसके बाद ध्यान से समझना हम क्या कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम एडी को आगे एक्सटेंड करेंगे, एडी को आगे एक्सटेंड करेंगे अप टू द पॉइंट ए डी ए बी सी, क्या नाम दूं, ई नाम दे देता हूं, अप टू द पॉइंट ई। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ना। एडी को हमने ई तक एक्सटेंड किया और ऐसे एक्सटेंड किया कि ये दोनों बराबर हो। कौन से दोनों? एडी और डीई, ये दोनों बराबर। समझ में आई ये चीज? अब ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया और इसके जो पॉइंट ई मिला इसको हमने दोनों से ज्वाइन कर लिया। किससे ज्वाइन कर लिया? बी से और सी से। ठीक है, और इसको हमको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने किया एक्सटेंड, एक्सटेंड एडी अप टू ई such that AD is equal to AE, AD is equal to AE। हुआ यहां तक? अब जो काम हमने यहां पर इस ट्रायंगल के साथ किया वही काम हम इस ट्रायंगल के साथ यहां भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे? एम को पीएम को आगे एक्सटेंड करेंगे कहां तक? पीएम एन तक। और जब एक्सटेंड करेंगे तो ये सोच के कर रहे हैं कि ये वाली दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल। फिर उसके बाद इसको ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों के साथ। ठीक है, यहां पर ज्वाइन नहीं लिखा ना मैंने, ये भी लिख देना, ज्वाइन, ज्वाइन ई विथ डी एंड सी, ये भी आएगा, ज्वाइन ई विथ डी एंड सी। और सेम प्रोसेस यहां भी कर रहे हैं, एक्सटेंड, एक्सटेंड पीएम अप टू एन, up to n such that pm is equal to mn and join qn and rn, that's it। ये एक बार समझ लो, ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ? ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कहां पर? हाँ, ये डीई आना चाहिए, एडी इज इक्वल टू डीई, सॉरी करेक्ट कर लो उसको, एडी इज इक्वल टू डीई। हो गया क्या यहां तक सभी का? ओके। अब हो गया? हाँ, अब इधर पे ध्यान देना। हमको कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, दिख रहा है? कौन से दो ट्रायंगल है एक बार चलो यहां पर देख लेते हैं। पहला है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। और दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कौन कौन से रूल है? डबल ए, ट्रिपल एस, एस, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। यहां पर हमको ये दो साइड्स का रेशियो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों साइड्स का रेशियो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम चाहे तो तीसरे साइड्स के रेशियो को इनके बराबर इक्वल प्रूफ कर दे, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इन दोनों के बीच वाला एंगल अगर इक्वल प्रूफ कर दे तो कौन सा रूल लगेगा? एस। तो हम बीच वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना चाहेंगे। अब कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे? तो देखो, हम ना सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ? ए बी ई। और इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? पी क्यू एन। ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर होंगे? क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? और होंगे तो कौन से रूल से होंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले ना देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं, समझना इधर पे। सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं, ए बी अपॉन पी क्यू, ये दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू। किसके इक्वल दिया हुआ है? ये ए सी अपॉन पी आर के। ये ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है? ए डी अपॉन पी एम के। दैट इज इक्वल्स टू एडी अपॉन पीएम। वैसे लिखने की, हाँ लिख दो, एडी अपॉन पीएम के इक्वल है। ठीक है, ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू को मैं एज इट इज रख रहा हूं, और यहां पर जो ए सी है, ये ए सी दिख रहा है ना, ए सी, ये किसके इक्वल होगा? बीई के। क्यों इक्वल होगा बताओ?
AC और BE क्यों इक्वल होंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ व्हाट? ये पैरेललोग्राम है क्या? ये पैरेललोग्राम है, लेकिन क्यों है ये बताओ? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। और देखो यहां पर दो डायगोनल है, एक AE है और दूसरा कौन सा है? BC है। ऑलरेडी पता चल रहा है कि D जो है BC का मिड पॉइंट है, मतलब ये तो मिड पॉइंट आ गया। दूसरा AE का मिड पॉइंट क्या है? D। क्यों है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए ABEC क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। और चूंकि ये पैरेललोग्राम होगा इसलिए उसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसलिए AC को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? BE से। तो ये AC को मैं रिप्लेस करूंगा BE से। समझ में आया? वैसे ही PQ को किससे रिप्लेस? PQ है ना, यहां क्या आना चाहिए? मैंने गलत लिखा क्या? AC अपॉन यहां क्या आना चाहिए? PR आना चाहिए। AC अपॉन PR। हाँ, तो PR किसके इक्वल होगा? QN के। तो ये BE अपॉन क्या आ जाएगा यहां पर? QN। समझ में आई ये चीज? और AD और PM का रेशियो अगर इक्वल है तो उनका डबल भी क्या होगा? इक्वल। तो AD को हम क्या लिख सकते हैं? 2AD। और PM को क्या लिख सकते हैं? 2PM। अब 2AD किसके इक्वल होगा? 2AD। AD का डबल कितना हो जाएगा? AE। तो ये कितना हो जाएगा? AE अपॉन दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? PM। समझ में आई ये चीज? अब देखो ये ग्रीन वाले ट्राइंगल के तीनों साइड्स के रेशियो ध्यान से देखो कौन कौन से। AB अपॉन PQ, मतलब ये हो गया तुम्हारा AB अपॉन PQ। दूसरा कौन सा है? BE अपॉन QN। तीसरा कौन सा हो गया? AE अपॉन PN। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स के रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो कौन सा रूल लगेगा सिमिलैरिटी का? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। और ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल से ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। कौन से दोनों? ये वाला एंगल, नाम क्या है इस एंगल का? BAE। एंगल BAE किसके इक्वल होगा? एंगल QPN के। एंगल QPN के। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। समझ में आई चीज? अब जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हुए वैसे ही इसके बाजू वाले दोनों एंगल, जिनका नाम क्या है? बाजू वाले दोनों एंगल मतलब ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। उसके लिए आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके लिख दोगे। तो यहां लिखोगे सिमिलरली। सिमिलरली इस एंगल का नाम क्या? एंगल CAE। तो यहां लिखना सिमिलरली एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? RPN। अब दोनों को ऐड करो फटाफट, क्या आएगा बताओ? यहां तक हो गया सबका? ठीक है। ये क्या लिखा था? CAE मतलब ये वाला एंगल CAE और ये दोनों एंगल, दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? एंगल BAE प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल QPN प्लस एंगल RPN। ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों का एडिशन कितना होगा? देखो एक बार, ये दोनों का एडिशन कितना होगा? BAE और CAE जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कंप्लीट एंगल कितना बन जाएगा? एंगल BAC। तो ये बन गया एंगल BAC इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन कितना होगा? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल QPR। तो ये कितना बन जाएगा? एंगल QPR। क्या ये समझ में आया? ये दोनों एंगल, बीच वाले दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो जो जिन ट्राइंगल्स को हमको सिमिलर प्रूव करना है उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? SAS। क्योंकि ऑलरेडी गिवन था ये वाले रेशियोज और ये वाले रेशियोज आपस में क्या है? इक्वल। बीच वाला एंगल भी इक्वल आ गया। तो क्या लिखोगे? बाय SAS सिमिलैरिटी रूल
सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, मैंने इसको एकदम शॉर्ट में बताया, यहां पर मैंने जैसे रीजंस नहीं लिखे, ये वाले रेशियोज क्यों इक्वल है ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना, वो चीजें लिख देना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है इस वजह से। ठीक है, कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया सभी का यहां तक? ओके, चलो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो सब, इसको बना के दिखाओगे। अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया था ना सिमिलैरिटी वाला, उसी से रिलेटेड है। सॉल्व करो फटाक से और आंसर बताना। किसी का बना गया? बन गया? अच्छा, अभी तक फिगर बनाया गया बस। क्या लिखा है? D and E are respectively points on the sides AB and AC of triangle ABC। तो पहले क्या बनाया? ट्राइंगल ABC बनाया। तो पहले ये बन गया हमारा ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल ABC में क्या बोल रहे हैं? D और E ये दो पॉइंट्स है। D वाला पॉइंट किस में आ रहा है? AB में, और E वाला पॉइंट किस में आ रहा है? AC में। तो सबसे पहले इस तरह से पॉइंट बना लो, यहां पर पॉइंट ले लो D और यहां पर पॉइंट ले लो E। समझ गए यहां तक? अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? AD इज इक्वल टू 3, तो यहां पर AD की जगह पे ये आ गया 3। BD इज इक्वल टू कितना हो गया? 5, तो ये हो गया 5। BC इज इक्वल टू 12.8। BC मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 12.8 सेंटीमीटर्स में सब। और क्या लिखा हुआ है? DE पैरेलल टू BC, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। समझ गए ना ये चीज? अब आपको क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ DE। तो DE की लेंथ यहां पर आपको निकालनी है, DE की लेंथ यहां पर निकालनी है। क्वेश्चन सबने बना लिया, यहां तक फिगर ड्रॉ कर लिया ना सबने एटलीस्ट? ओके, तो चलो इधर पे ध्यान देना। देखो इसमें अभी कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? कौन कौन से? दो ही है ना? एक ट्राइंगल कौन सा है? ADE, एक ट्राइंगल ये है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? बड़ा वाला। बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना सबको। बाकी जो तीसरा दिख रहा है वो ट्राइंगल नहीं है, वो क्या है? ट्रेपेजियम है ना? ओके, चलो चेक करते हैं। तो ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं सबको। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं एक चीज आपको दिखाऊं, देखो ये दोनों लाइंस क्या है? ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं कि नहीं? अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जो सेम जगह पे बनने वाले एंगल होते हैं सेम पोजीशन में, उनको क्या बोला जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। इसलिए एंगल डी छोटे वाले ट्राइंगल का और एंगल बी बड़े वाले ट्राइंगल का, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये समझ में आया? उसी तरीके से ये वाला एंगल क्या नाम है इसका? ई, और ये वाला एंगल सी। तो एंगल ई और एंगल सी ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आया? तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कौन से रूल से? डबल ए सिमिलैरिटी रूल से। अब डबल ए से दोनों सिमिलर है, तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये वाली साइड AD, इसकी लेंथ कितनी है बताओ? AD की लेंथ 3 है,
अब ये वाली साइड ए बी, उसका करस्पॉन्डिंग एडी का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा है, ए बी। ए बी की लेंथ बताओ कितनी है, 8 है। ए बी कितना हुआ टोटल, यहां से यहां 3 + 5 मतलब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहां पर बीसी की लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है 12.8, और यहां पर ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। समझ में आया ये चीज? तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, डबल ए सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग साइड में यहां पर ले रहा हूं, देखो सबसे पहले ये वाली साइड एडी अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा ए बी इज इक्वल टू यहां पर इसका डीई अपॉन में क्या आएगा बीसी। अब वैल्यू रखते हैं, एडी की जगह पे क्या पुट होगा 3 डिवाइडेड बाय ए बी की जगह पे क्या पुट होगा 8, दैट इज इक्वल टू डीई की जगह पे डीई आएगा, और बीसी की जगह पे क्या आ जाएगा 12.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, बताओ डीई की वैल्यू क्या आ रही। चलो फटाफट। किसी का नहीं आएगा अभी तक 4.8, यस करेक्ट। हाँ कहां पे सेम बोल रहा है 4.8। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना? ये क्वेश्चन यार बहुत पूछता है ना, ये वाला क्वेश्चन भी, मतलब सेलेक्टेड 4-5 क्वेश्चन है जिसमें से बनते ही है। मुझे लग रहा है 2 MCQ आने का चांस है ट्राइंगल से, और एक 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, तो ये हो गया, सबका बन गया, तो मैं हटा दूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर करना है फटाफट, जल्दी से देखो क्वेश्चन को, पढ़ो और बताओ आंसर कौन सा सही है। रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, ठीक है, अब इसका इसका बता दो। हाँ, तो पहले चेक करते ए सही है क्या। तो पी आर अपॉन में क्या आना चाहिए, देखो यहां पर क्या लिखा है पी आर, तो पी आर के अपॉन में क्या आना चाहिए एक्स वाई, यहां पर क्या रहा है एक्स जेड, तो खत्म, ये गलत है। समझ गए ना? फिर क्या है पी क्यू, तो देखो ये आ रहा है पी क्यू, तो पी क्यू के अपॉन में क्या आना चाहिए एक्स जेड, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। फिर उसके बाद पी क्यू के अपॉन में क्या आना चाहिए एक्स जेड, आ रहा है लेफ्ट साइड, तो ठीक है। राइट साइड में क्या लिखा है क्यू आर, तो क्यू आर के अपॉन में क्या आना चाहिए वाई जेड, आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। समझ गए ना कैसे चेक करना है? करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस को मैच कर लो और उसके बाद क्या आ रहा है उस चीज को देख लो। किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, ये एकदम इजीली फ्री में 1 मार्क देने वाला क्वेश्चन है, एबीसीडी बस आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बता दूं क्या? देखो कौन सा एंगल निकालना है, पहले यहां पर एंगल पीबीए निकालना है ना, पी बी पीबीए, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। समझ गए ना ये चीज? अब देखो ये वाला एंगल 50 है, तो ये एंगल कितना होगा 50, है ना? ये एंगल, दोनों एंगल मिल गए 30 और 50, तो बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा 100। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है वो देख लेते हैं। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? तो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस कौन से, तो देखो ये 3/2.5, 3/2.5
और ये वाला कितना आ रहा है 6/5। क्या ये दोनों का रेशियो सेम होता है 6/5 और 3/2.5? सेम होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, समझ रहे हो ना कैसे? इधर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 6/5 आने वाला है। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस कौन से हैं? तो 6 और ये कौन सा है 5, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे। तो 6 का अपोजिट एंगल और 5 का अपोजिट एंगल क्या होगा? सेम। तो अगर यहां पर 100 बन रहा है तो यहां पर भी क्या बन जाएगा? 100। और कई बार तो ट्रायंगल को देख के भी समझ में आता है कि देखो ये वाली साइड जो है वो और ये वाली साइड जो है दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स बनी, ऐसे भी देख के समझ सकते हो। लेकिन बेटर है कि आप उसको कैलकुलेट करके चेक करो, ठीक है? तो इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको भी अच्छे से सोच समझ के आंसर करना। जिसको पता है बस हैंड रेस करना, आंसर मत करना, ठीक है? जिसको पता है हैंड रेस करना, ठीक है? 1 2 3 4 और कोई? 4, बस 4 लोगों का। ठीक है, शौर्य बता। A इक्वल्स टू E। और कोई? हाँ बता। A इक्वल्स टू E, ऑप्शन बी बोल रहा है मतलब। ठीक है, कनिष्का बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ बता आयुष। ऑप्शन बी। हाँ अभिमन्यु। ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी सही है। क्यों ऑप्शन बी सही है? देखो, ए बी और ई एफ ये दोनों का रेशियो किसके इक्वल है? ए सी और डीई के। तो दो साइड का रेशियो इक्वल है, बीच का एंगल आपस में क्या आना चाहिए? इक्वल। अब बीच का एंगल कौन सा होगा? तो ए बी और ए सी में बीच में कौन सा आएगा? वर्टेक्स ए आएगा ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है? और नीचे में कौन सा आएगा? ई एफ और डीई में कौन सा कॉमन वर्टेक्स है? ई। तो इधर कॉमन ए है और इधर कॉमन क्या है? ई। तो ए और ई आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। समझ में आया प्रेक्षा? ठीक है, कॉमन वर्टाइसेस जो है वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। तभी ऐसे एस रूल लगेगा और तभी ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर। ठीक है, हटा रहा हूं फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट का आंसर जिसको पता चल जाएगा वो हैंड रेज करना। हाँ बताओ राधिका। Two figures having same shape and size are said to be. Okay, और कोई? हाँ बता। Yes, the answer is congruent. अगर दो ट्रायंगल का शेप और साइज दोनों सेम होगा तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। समझ गए? सेकेंड, two figures are said to be dash if they have same shape but not necessarily the same size. Similar. Answer is similar. Two similar figures need not to be. Sorry, all similar figures need not to be dash. जिसको पता है हैंड रेस करो। All similar figures need not to be. ठीक है, 1 2 3 4। हाँ अनु बता। Congruent. Yes, all similar figures need not to be congruent. Clear? Next, next कनिष्क का आंसर करना ना, नेक्स्ट का। एक्चुअली ये मुझे लग रहा है बताना पड़ेगा। हाँ फिफ्थ का बताओगे, ठीक है। थर्ड का कोई, फोर्थ का कोई आंसर करेगा क्या? इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर देन देयर सेम रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज रेफर्ड टू एज। इक्वल नहीं, मतलब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। जैसे अगर मान लो एक पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं ना, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर एक इस तरह से एक छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल और एक बड़ा क्वाड्रिलेटरल, दोनों का शेप एक जैसा है लेकिन साइज अलग अलग है। तो इनके जो साइड्स का रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? पूछ रहा है। इक्वल होते हैं वो ठीक है, लेकिन उनको बोलते क्या है? साइड्स इज रेफर्ड टू एज द, उसके बाद पूछा क्या बोलते हैं इनके साइड्स के रेशियो को? तो उनको बोला जाता है स्केल फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर। जैसे क्या होता है, मान लो ये 3 तरह के बने, ये सबसे छोटा है, इसकी साइड की लेंथ है मान लो 2, इसकी साइड की लेंथ है मान लो 6 और इसकी साइड की लेंथ है सपोज 24। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इन दोनों के साइड्स का जो रेशियो आएगा 6/2 वो कितना आ जाएगा? 3। मतलब ये इससे 3 टाइम्स बड़ा है,
तो स्केल फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना बड़ा है तो वो स्केल फैक्टर बताता है। ये इससे कितने टाइम्स बड़ा है, ये कितने टाइम्स बड़ा है, 12 टाइम्स बड़ा, तो इसका स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा 12। ये इससे कितने टाइम्स बड़ा है, 4 टाइम्स, तो इसका स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा 4। तो स्केल फैक्टर एक्चुअल में क्या होता है, जो सिमिलर फिगर्स है ना उनके साइड्स के रेशियो को बताता है। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। हाँ, अब फिफ्थ क्वेश्चन में, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी डैश इफ द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। यस, इसमें ना एक और चीज मैं बता दूं, कई बार इक्वी टू ट्राइंगल्स, हाँ, कई बार इक्वी एंगुलर ये वर्ड भी यूज होता है। अगर कोई दो ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो सिमिलर होंगे, और ऐसे ट्राइंगल को इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी बोला जाता है। तो अगर ऑप्शन में ऐसे 3-4 ऑप्शन दिख गए ना तो आपको वो चीज समझना पड़ेगा। अगर सिमिलर की जगह इक्वी एंगुलर वर्ड यूज हुआ है तो उसको टिक करोगे। क्लियर ये चीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हैंड रेस करना, आंसर मत करना। ठीक है, बताओ अनमोल। बीपीटी, यस, बीपीटी है जो ये बताता है कि पैरेलल साइड्स जो हैं अपोजिट बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करना, जिसको पता है हैंड रेस करना। हाँ बता पृथ्वी। मतलब ये गेसिंग का अच्छा तरीका है। हाँ, अभिमन्यु तो एक दो क्वेश्चन बता चुका है ना, रुक जा। प्रखर बता। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है ना जो ये बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, और कोई जिसको चाह, अर्जुन बता। 8, if a line divides any two sides of a triangle in same ratio then the line is parallel to the third side। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। द ये वाला छोड़ दो, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका 9 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसको पता है आंसर हैंड रेस करना, जिसको पता है हैंड रेस करो। वेदांत नहीं पता क्या ये? पता है ना? अनूप पता है? नहीं पता है? ठीक है। हाँ, काव्य बता, चल काव्य बता। ऑल सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। यस, ठीक है, ये तो आज ही मैं क्लास में बोला था ना, बीच में भी एक बार। नेक्स्ट, हाँ, इसका आंसर रेडी करके रखो 11th का। DEF सिमिलर टू QRP, तो एंगल डी किसके इक्वल होगा? आराध्य बता, एक मिनट, एक मिनट, आराध्य बता। अच्छा, मैं बता देता हूँ, डी इक्वल होगा किसके? क्यू के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। आराध्य मुझे ये बताना, ई किसके इक्वल होगा? अरे इसकी पोजीशन पे यहां पर कौन सा आ रहा है? ई दूसरे नंबर पे, यहां दूसरे नंबर पे कौन सा है? आर, तो एंगल ई किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये वाले पूरे डिलीटेड है, इसके नीचे ये नहीं करना है, 12 से लेके 15 तक। ठीक है, ओके, लास्ट एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आज की क्लास का, ये ध्यान देना, ये अभी बनाना है तुम लोगों को। चलो स्टार्ट करो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन वो मैं बाद में करवाऊंगा, एक पहले फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो जाए। अगले क्लास से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच पहली क्लास मिस हुई मतलब आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, तो मिस मत करना, और अगर मिस हो रही है तो रिकॉर्डिंग जरूर देखना। हाँ चलो, बनाओ इस क्वेश्चन को, रिकॉर्डिंग देख लेना उसमें से। ठीक है,
बन गया, चेक करो, श्योर नहीं है? ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। ए बी कितना दिया? 2 टाइम्स ऑफ डी ई, ठीक है। बी सी दिया हुआ है 8, और क्या पूछ रहा है? ई एफ। गलत सलत कर दिया है थोड़ा सा। जैसे अगर इसको इसको उधर भेज दे, ए बी अपॉन डी 1.2 लिखना ना तो सही था। ये 2 नहीं आना चाहिए, बस समझ रहे हैं ना? 2 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। बाकी क्या किया इधर? बी सी अपॉन, हाँ ठीक है, सही है, लेकिन बस लिखने का तरीका गलत है। ठीक है, आंसर सही आया। और किसी का आया क्या? आंसर क्या रहा है? हाँ ठीक है, सही है। और किसी का नहीं आ रहा है क्या? क्या है आंसर? और कोई बता दूं? ठीक है, देखो इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले देखो, ए बी सी सिमिलर टू क्या बोल रहा है? डीई है। तो पहले ये बना दिया हुआ, इस तरह से एक ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल का नाम दे दो ए बी सी, और ये किसके सिमिलर है? डीई एफ के। तो मान लेते हैं ये वाला ट्राइंगल का नाम दे देते डी ई, और ये हो गया एफ। ये हो गया क्लियर यहां तक? अब कितना दिया हुआ है? बीसी दिया हुआ है 8, तो यहां पर बीसी की जगह पे ये मार्क कर दो 8, ठीक है। और क्या निकालना है तुम लोगों को? यहाँ पर ई एफ, ये वाली लेंथ निकालनी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में? 2ab इज इक्वल टू डीई, तो 2ab इज इक्वल टू कितना हो गया? डीई। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। ऐसे ही होता है ना? तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी अपॉन डीई, ये किसके इक्वल होगा? बीसी अपॉन ई एफ के। बीसी अपॉन ई एफ के। क्या ये समझ में है मैं क्या कर रहा हूं? दो ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। अब ए बी को ए बी ही रहने दो, और डीई की जगह पे पुट कर दो उसकी वैल्यू क्या है? 2ab। तो डीई की जगह पे मैंने रख दिया 2ab इज इक्वल टू, बीसी की जगह पे क्या रखेंगे? 8 अपॉन ईएफ, जो हमको निकालना है उसको ईएफ ही रहने दो। समझ में आई ये चीज? अब क्या होगा? यहां पर ए बी और ए बी कट जाएगा, और ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और ईएफ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ईएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा? 16। समझ में आया कि नहीं? ये एक और डायरेक्ट देख के बताने का तरीका बता दूं। देखो क्या बोल रहा है? डीई जो है वो ए बी का डबल है। डीई मतलब ये क्या है? ए बी का डबल है। फिगर पे मत जाओ, मैंने इसको छोटा बना दिया, इसको बड़ा बना दिया, रफ बनाया ना। लेकिन ये जो है इसका डबल है, तो ये क्या होगा? इसका डबल होगा। समझ गए कि नहीं? कॉमन सेंस। अगर ये इसका डबल है तो ये क्या होगा? इसका डबल होगा। इसका डबल कितना होगा? 16। क्लियर हुआ? तो अगर सिमिलैरिटी नहीं आती तो कॉमन सेंस लगा दो इसमें, ठीक है। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास में एंड करता हूं। ट्राइंगल्स के और बाकी रिमेनिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं, तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है? नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मुश्किल जाएगी।